With the great name of Allah, who is the most merciful and gracious. Dear viewers, today we are here on AMP Online Coaching Center with the lecture number 15, class 9th, unit number 1, subject mathematics, series and textbook board, topic exercise 1.1. Dear viewers, in our previous lectures, we people have discussed on the question number 1, 2, and 3. Now we people are moving towards the question number 4. It's a very easy that it is asked in this question that can you make a list of all real numbers between 1 and 2. जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले आंसर ये कह दो कि हमारे पास 1 और 2 के बीच में जितने भी सारे नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो हम आंसर इसका क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो, वी कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स between 1 and 2 because they are इनफाइनाइट। अब इसका मतलब देखें, हमने तो वर्ड्स में लिख लिया भाई, रट्टाफिकेशन लगा ली कि जो भी रियल नंबर हो उनके बीच में जितने नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? फॉर सपोज देखो, मेरे पास नंबर है 0 है, फिर हमारे पास क्या है 1 है, फिर हमारे पास क्या है 2 है, 3 है, 4 है। अब हम चाहते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर हैं। अब देखें, हम बोलेंगे इनफाइनाइट हैं। फॉर सपोज देखें 1 और 1/2, अगर मैं लिखना चाहूँ 1 होल 1/2, ये क्या आएगा? इन दोनों के दरमियान आएगा। अगर मैं लिखूँ 1 होल 1/3, फिर मैं लिखूँ 1 होल 1/4, 1 होल 1/5, 1 होल 1/6 अप टू, अगर मैं इनफाइनाइट ऐसे ही लिखता जाऊँ 1/1000, 1 होल 1/1000, 1 होल 1/10 लाख, तो ऐसे बहुत सारे मुझे मिलियन बिलियन में ये नंबर मिलते जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिटवीन 2 होल नंबर्स द रियल नंबर्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट। अगर हम डेसिमल की बात करें तो हमारे पास नंबर मिल सकता है, फॉर सपोज 1.1 मिल सकता है, 1.01 मिल सकता है, 1.001 मिल सकता है, 1.001 मिल सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर आ सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए, हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर की ये होती है प्रॉपर्टी कि जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर हो तो हम क्या बोलेंगे कि पाई इज having value of a non-terminating and non-recurring। ओके, नॉन रिकरिंग। अब रीज़न इसका ये है कि इसका जो वैल्यू होता है ना, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमेशा वैल्यू जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ रेशनल नंबर। ये फिक्स चीज़ है। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम हायर क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आंसर इसका यही है। टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, हमारे पास है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखें, इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पास फॉर सपोज हमारे पास हो अंडर रेडिकल 2 हो, अंडर रेडिकल 3 हो, अंडर रेडिकल 5 हो, या पाई हो, या आइलर वैल्यू ये हो। बाकी जितने भी हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं वो सारे जो सारे क्या होते हैं? Q फॉर रेशनल नंबर होते हैं। तो 5/7 क्या है? हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास रॉन्ग है, गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज इनकरेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई हमेशा फिक्स्ड होता है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आए। पाई इज एन इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज राइट। 0.31591। अब देखें, ये हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल पार्ट में जितने डिजिट है ना वो क्या है? नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मतलब 3 1 के बाद क्या आया? 5 के बाद 9। अगेन हमारे पास ये क्या होते जाएंगे? डिफरेंट नंबर आते जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखें 0.123, अब ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब है ये रिकरिंग आ रहा है, इसका मतलब है ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है 0.12333 अप टू इनफाइनाइट है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रिकरिंग, दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात ये समझ में। अब देखें 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखें 1/3 न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि जितने प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा बिटवीन कहाँ पे होते हैं, पॉजिटिव है, तो 0 और 1 पे बीच में ही होते हैं। हमेशा याद रख लो, जितने प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव हो तो वो हमेशा कहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1/√3, अब हम पढ़ के चुके हैं कि हमारे पास जितने भी इनकम्प्लीट रूट होते हैं ना, इनकम्प्लीट रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर द इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, 1/√3। अगर न्यूमरेटर में √3 होता और डिनोमिनेटर में कोई और नंबर होता, तब भी हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, इरेशनल नंबर का है। लेकिन ये यहाँ पे लिखा गया है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ये रेशनल की नहीं है, ये इरेशनल की है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इनकरेक्ट। सो इसके लिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।